कुमकुम बहू, अब तू ही इस घर की बहू है, खास करके इस घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा। अब इस घर को तुझे ही संभालना है, समझी? और खास करके मेरी इस रसोई। घर तो ठीक है, पर रसोई कैसे संभालूंगी? अच्छा माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रात के खाने के लिए क्या बनाऊं। अरे बहू को समझ नहीं आ रहा था तो मुझसे पूछ लेती ना। एक काम कर, आज है ना तू पराठे बना ले, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है तो हम सब पराठे। माँ जी, आपने तो आज मेरे दिल की बात कह दी। मेरा भी ना आज पराठे बनाने का ही मन हो रहा था, पर मैं घबरा रही थी कहीं आप नाराज न हो जाओ। अरे बहू, भला मैं क्यों नाराज होने लगी? मैंने खुद ही तुझे घर की सारी जिम्मेदारी दी है। अब से ये घर तेरा है और अब तू एक काम कर, जो तेरा मन करे वो तू बना। और हाँ, अब तो घी के पराठे बनाऊंगी आज में, बड़े ही स्वादिष्ट। हाय हाय बहू, ये क्या बना रही? पराठे बना रही थी? अरे ये क्या, तूने तो पूरे घर में बदबू फैला दी। माँ जी, आप जिसे बदबू कह रही है वो बदबू नहीं है, घी की खुशबू है। आप है ना आज घी के पराठे खाकर देखिएगा, मजा ना आ जाए तो कहना, मेरा नाम बदल देना। बड़े स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं मैंने। अरे बहू, तेरा नाम बदल कर मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अगर तू ये पराठे घी में ना बनाकर रिफाइन में बनाएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और ये क्या पूरा घर महक रहा है, धुआं धुआं कर दिया। अब ये बंद भी करेगी पराठे बनाना? अब बताने से क्या फायदा माँ जी, पराठे तो बन चुके हैं। पर अब है ना मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आपके लिए घी वाले पराठे नहीं बनाऊंगी। अब तो आप खुश है ना? इसका मतलब आज मुझे घी के बने पराठे खाने पड़ेंगे। हे भगवान, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही, ये पराठे कैसे खाऊंगी मैं? माँ जी, अगर आप पराठे खाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, दिन की रोटी रखी है वही खा लेना, ठीक है? इसको देखिए, ये कैसे रोज घी के पराठे बना बना के रोज खा लेती है। मेरा क्या, मुझे तो इसकी खुशबू भी सहन नहीं होती, और मुझे ये घी के अगर ऐसे पराठे बना बना के खाई। हे भगवान, कैसे भी करके ये मेरे घर में घी खत्म हो जाए, ताकि मेरे घर में ये घी के पराठे बनना बंद हो जाए। अब मैं इसे घी है ना ला कर ही नहीं दूंगी, अगर एक बार भी खत्म हो गया घी तो। माँ जी, किचन का सारा सामान खत्म हो गया है, न नमक है, न मसाले और न ही घी। मैंने ये लिस्ट बना दी है, तो आप शाम तक ले आइएगा, ठीक है? अरे बहू, क्या घी खत्म हो गया? अरे तू घी में इसी तरह पराठे छान कर खाएगी तो घी खत्म होगा ना। और हाँ, ये घी तो मैं इसलिए लाई थी ताकि अपने घर में मेहमान आए तो मैं उन्हें रोटी पर घी लगा कर दे सकूं। पर तुझसे घी बचे तब तो मैं मेहमानों को लगा कर दूं ना। क्या माँ जी, आप तो ऐसे नाराज हो रही है जैसे मैंने घी नहीं घर में रखा सोना खा लिया है। घी ही तो खत्म हुआ है, मार्केट जा रहे हो तो घी लेते आइएगा। माफ कर दे बहू मुझे, मैं तो कब से इसी आस में बैठी थी कि कब घी खत्म। पर माँ जी, आपको छोड़कर घर में सभी घी खाते हैं, मेरी ही ना सही, अपने बेटे के बारे में तो सोचिए। अरे मेरी प्यारी बहू, मेरा बेटा ना बिना घी की रोटी खा लेता है। अब तू भूल जा कि इस घर में अब कभी घी भी आएगा। हेलो सुनिए जी, घर में घी खत्म हो गया है, शाम को आते वक्त एक घी का डब्बा ले आना। क्या? अच्छा, तो इस घर में वही सामान आएगा जो आपको और आपकी माँ को पसंद हो, मेरे को जो पसंद है वो नहीं आएगा। तो ठीक है, सुनिए आप, घी तो घर में आएगा, या तो आप लाइए या मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगी। मगर हाँ, हेलो मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो बहुत कंजूस है। आज है ना मेरे घर में घी खत्म हो गया तो ये लाना ही नहीं चाह रहे। तो आपको पता ही है कि आपकी बेटी को बिना घी के खाना नहीं उतरता, तो आप प्लीज़ मेरे लिए कल एक देसी घी का डब्बा पहुंचा दीजिएगा भैया के हाथ, ठीक है? हाँ मेरी बच्ची, मैं है ना कल तेरे लिए घी का डब्बा पहुंचा दूंगी, ठीक है? अब तू रख फोन, कल तेरा भाई आ जाएगा देसी घी का डब्बा लेकर। और तू हेलो दोस्तों, तो आपके घर में भी अलग अलग तरह के व्यक्ति होंगे, किसी को क्या खाना पसंद होगा, किसी को क्या खाना। तो देखिए दोस्तों, सबको अपने अपने हिसाब से खाना खाने दीजिए
क्योंकि सबका अपना मन है। और हेलो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।